नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। 2024 लोकसभा चुनाव के रण में अमेठी और रायबरेली की सीट पर अभी भी एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवार के नाम पर कांग्रेस की ओर से पक्की मुहर लगने के लिए अब सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है। एक दिन इसलिए क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है, 3 मई, दोनों ही सीटों पर। अब 20 मई को इन दोनों ही सीटों पर 5वें चरण में मतदान होगा। अब अगर कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करती भी है तो उस उम्मीदवार के पास मात्र 13 दिन ही बचे हैं। अब ऐसे में सबकी निगाहें कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम पर ही टिकी हुई है। हर कोई चाहता है कि जल्दी से इस सस्पेंस से पर्दा हटे और नाम सामने आए। और वही सवाल यहां बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि अगर इन 2 सीटों पर असमंजस की स्थिति में कांग्रेस है तो ऐसे ही 2 सीटें, एक तो रायबरेली है और दूसरी है कैसरगंज, जिस पर अब तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के लिए नामों की घोषणा की नहीं है। तो सवाल उनके लिए भी है। चर्चा करेंगे आज इन तमाम सीटों को लेकर, और उससे पहले किस तरह के राजनीतिक बयान सामने आए हैं उस पर पहले नजर डालिए। अभी हमारे कैंडिडेचर को लेके कि रायबरेली से कौन लड़ेगा, वहां से लड़ेगा, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े, और मेरी भी यही भावना है कि गांधी परिवार से यहाँ लड़े। नामांकन तो 3 तक ही है, तो तैयारी भी तो होनी है। तो आज मैं इस तरह से दोनों जगह तैयारी मीटिंग में आया। गांधी परिवार बहुत लोकप्रिय, पूरे देश में प्रचार कर रहा है, लाखों लोग उनकी मीटिंग्स में आ रहे हैं। अब ये फैसला जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति है वो करेगी। कंफ्यूज्ड और करप्ट पार्टी, उसकी यही हालत होती है। वो भ्रष्टाचार के चलते कभी अपना चोला बदलते हैं, कभी यूपीए से बदलकर इंडी गठबंधन करते हैं, कभी एक उम्मीदवार से पलट के दूसरे पर जाते हैं। ये कंफ्यूजन की स्थिति करप्ट पार्टी की रहने वाली है। और अमेठी में भारतीय जनता पार्टी अपने विजय को दोहराने के साथ रायबरेली में कमल खिलाएगी। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतना है। उसमें जो बड़े लक्ष्य हैं, उस बड़े लक्ष्य में अमेठी, रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी, यहां पर भी कमल बड़े अंतर से खिले, इस पर भी हमारा फोकस है कि ये कांग्रेस और सपा का गढ़ नहीं, ये भाजपा का गढ़ है।